जय माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी कुशल से होंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रभाव से माता जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्र के प्रथम दिन माता की उपासना करने के लिए इस मंत्र का पाठ करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्राद शेखरम बिरसारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मंत्र उच्चारण के बाद भगवती की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करें और उनके स्वरूप का ध्यान करें। माता शैलपुत्री की कथा। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को उचित नहीं लगीं। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का प्रभाव ही भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गईं। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। जय माता दी। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना।